सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे उत्पन्ना एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पुराणों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अति पवित्र माना गया है। इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन देवी ने राक्षस मूर का वध किया था। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन उत्पन्ना एकादशी देवी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु से हुआ था। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखता है उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु के परम धाम का वास प्राप्त होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल ही भगवान को पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करके प्रसन्न करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। परनिंदक, चोर, दुराचारी, झूठ बोलने वाले और नास्तिक इन सबसे इस दिन बात नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसी भूल हो जाए तो सूर्य की तरफ मुंह करके इस भूल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन माता एकादशी ने राक्षस मूर का वध किया था। पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि हे भगवान, मुझे पुण्यमयी उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से प्राप्त होने वाले फल से भी अधिक है। इस व्रत में रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। इस व्रत की कथा अनुसार प्राचीन काल में मुर नामक दैत्य चंद्रवती नामक राजधानी में रहता था। उसने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और इंद्रासन को जीत लिया था। वह सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के स्थान पर स्वयं प्रकाश पुंज बनकर चमकने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण में जाना उचित समझा। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान ने मुर को मारने का उपाय सोचा और युद्ध प्रारंभ किया। विष्णु जी ने शीघ्र ही सभी दानवों का संहार कर दिया, लेकिन मुर की मृत्यु नहीं हो सकी। मुर के साथ युद्ध करते करते जब काफी समय बीत गया तब भगवान बद्रिकाश्रम में एक गुफा में चले गए और आराम करने लगे। मुर ने भी भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। मुर उनका पीछा करते करते गुफा में चला आया और उसने शयन करते हुए भगवान विष्णु पर प्रहार करने का प्रयास किया। त्यों ही राक्षस के देखते देखते श्री हरि के शरीर से दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त एक अतिरूपवती कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने अपने हुंकार से दानव मुर को भस्म कर दिया। तभी भगवान नारायण जागे। जागने पर उन्होंने कन्या को देखा। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कन्या ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान को सूचित किया कि उस दैत्य का नाश उसी ने किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस कन्या को उत्पन्ना नाम दिया। एकादशी के दिन उत्पन्न उस कन्या को मनोवांछित वरदान देकर भगवान ने उस तिथि को अपनी प्रिय तिथि घोषित कर दिया। श्री हरि द्वारा अभीष्ट वरदान पाकर परम पुण्य प्रदा उत्पन्ना बहुत प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु ने उस कन्या से कहा, हे देवी, तुम आज मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और मेरे शरीर से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, इसलिए लोग तुम्हें उत्पन्ना एकादशी कहकर पुकारेंगे। आज से इस एकादशी के दिन तुम्हारा पूजन होगा। तुम इस संसार के माया जाल में मोहवश उलझे प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेंगे वे पाप मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करेंगे। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी धन धान्य से पूर्ण होकर सुख लाभ भोगेंगे। मुर दैत्य का अंत हो जाने के बाद भगवान विष्णु भी मुरारी नाम से प्रसिद्ध हुए। तो साथियों, वर्ष भर की एकादशियों में इस एकादशी का अपूर्व महात्म्य है। विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण ही इसका नाम उत्पन्ना पड़ा। तो साथियों,
उत्पन्ना एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।